हेलो दोस्तों, आज का हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। हमने इसे बहुत ही अच्छे प्रोटीन सोर्स के साथ में बनाया। तो जी हाँ, हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी बेसन। अब बिना देरी किए हुए आज मैं आपको सीधी ही रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ मैंने लगभग 1.5 स्पून चीनी डाली है। अब चीनी की यहाँ मात्रा आपके टेस्ट को बढ़ाने के लिए की गई है और ये इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस भी करती है। मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ। उसके साथ में लगभग 1 चुटकी ही हमारी हल्दी जाएगी, सिर्फ इसका हल्का सा कलर अच्छा आएगा। आप इस तरह से आप इसको अच्छे से मिला दीजिएगा। कोई लम्स हो तो आप इस तरह से चम्मच से सेट कर सकते हैं, या फिर आप बेसन को छान के भी ले सकते हैं सीधा ही, पर थोड़े बहुत इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये दही। अब दही हल्का सा मीठा होगा तो आपका जो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा होगा। और दही का वैसे भी आपका विटामिन B12 बढ़ाने में और आपकी गट हेल्थ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। तो ऐसे आप नाश्ते बना सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब जितना आप इसको अच्छे से मिलाएंगे उतनी ही इसमें एयर होती जाएगी। एयर बढ़ने से आपका जो नाश्ता है वो हल्का रहता है और सुपाच्य भी हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आप नाश्ता बनाते हो जिसमें आपको एयर डालनी हो तो आप इस तरह से विस्क का यूज़ कीजिएगा। विस्क को हम इस तरह से चलाते रहेंगे। अब ये हमारा मिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये लगभग 2 चम्मच सूजी। अब सूजी इसके बेस को बढ़ा देगी और इसका जो टेस्ट होगा वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। और ये सूजी का भी यहाँ पे बहुत अहम रोल है। सूजी इसमें फाइबर की मात्रा को बढ़ा देती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सूजी हमारे टेस्ट में इसको दानेदार सा टेक्सचर देगी और आपके गट हेल्थ के लिए भी सूजी अच्छी रहती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। अब यहाँ पे हमने रात को ही इमली भिगो दी थी। अगर आप सुबह सुबह बना रहे हैं तो आप ये प्रयोग रात को कर दीजिए। आप चटनी बना के रख सकते हो। अब इमली की चटनी हमेशा आप बनाते ही हो, पर आप चीनी के साथ में बनाते हो। मैं आज आपको एक अलग सी रेसिपी दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ इमली को मसल लिया था। अब आप जल्दी में सूजी भिगो रहे हो तो गर्म पानी में भिगो सकते हो। मैंने एक साइड में कुकर चढ़ा दिया था, उसमें मैंने एक जाली रख दी थी। अब साइड साइड में हम काम करते रहते हैं। हमने जो बेकिंग ट्रे लिए है उसमें हम तेल लगा लेते हैं। बहुत सारा तेल लगाइएगा ताकि हम जो अपना नाश्ता बना रहे हैं वो अच्छे से निकल पाएगा। अगर आपके पास में ऐसी नहीं है तो आप किसी भी प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये बेकिंग सोडा। आप चाहे तो इनो का भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं आधा नींबू निचोड़ देती हूँ। इससे हमारा जो फर्मेंटेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आपका जो स्नैक्स बनेगा वो बहुत एयरी होगा। तो आप इस तरह से इसको मिलाने के बाद में इसको विस्क से हिलाइएगा ताकि आपका जो स्नैक्स है उसमें बहुत सारी एयर भर जाएगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल गया है। और ये इसी समय हमें इसको पलट देना है अपने बेकिंग ट्रे में। अगर आप ये प्रयोग फटाफट करेंगे तो आपका जो स्नैक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और एयरी भी होगा। अगर आपने इसको रख दिया तो फिर वो वैसा नहीं होगा। इसलिए आप पूरी प्रिपरेशन करके ही ये आप बेकिंग सोडा मिलाइएगा। तो आप इस तरह से इसको पूरा टैप टैप कर दीजिएगा ताकि थोड़ी बहुत जो एयर है वो निकल जाएगी। नहीं तो आप जो स्नैक्स बनाओगे उसमें बड़े बड़े से छेद हो जाते हैं। अब कुकर में हमने जो सेट किया था, ये उबल रहा है पानी, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। इस ट्रे को इस तरह से सेट कर देंगे। अगर आपके पास में बॉयलर तो आप उसमें भी बना सकते हो, स्टीमर है तो स्टीमर में भी बना सकते हो। इसको ढककर हम पकाएंगे। लगभग आप इसे 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिएगा और बिल्कुल इसको खोल के मत देखिएगा। एक तरफ जो हमने इमली को मसला था उसको मैं इस तरह के स्ट्रेनर से निकाल देती हूँ। आपके पास में जाली है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम मसल के इसका जो पानी है निकाल देंगे। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि इसमें और भी तत्व है तो आप उसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, वो सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 चम्मच ये हमारी देसी खांड। आप इसकी जगह गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हेल्दी तरीके से बनाएंगे, हम चीनी से नहीं बना रहे तो आप यहाँ पे गुड़ की शक्कर डाल सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में टेस्टी भी रहती है। और अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आप गुड़ जरूर खाइएगा। तो इस तरह से आप ये इमली की चटनी बनाकर रख सकते हैं। आज की हमारी जो स्नैक्स है उसमें चटनियों का बहुत अच्छा रोल है। तो मैं आपको आज 2 चटनियों की रेसिपी दे रही हूँ। वैसे अमूमन आप बनाते ही होंगे। हमने यहाँ पे स्वाद के मिर्च डाली है लाल, और थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, लगभग आधा चम्मच होगा। अब जीरा भी आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये काली मिर्च पाउडर। अब जो ये चटपटी सी चटनी बनेगी उसमें आप ये चाट मसाला ज़रूर डालिएगा या फिर भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इंग्रेडिएंट सारे, इनमें बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस भी होते हैं और ये टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो चटपटी सी चटनी होगी तो हमारी बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने सारे मसालों को मिला लिया है। मैं यहाँ डाल रही हूँ सिर्फ आधा चम्मच ये गेहूँ का आटा।
अब गेहूं के आटे से बनेगी तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी होगी। गेहूं के आटे का यहाँ यही होता है, ये इमली को थोड़ा सा गाढ़ा कर देगा चटनी को। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ अगर आपका लम्स पड़ रहा है तो यहाँ पे आप विस्क की सहायता से इस लम्स को मिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको लम्स को निकाल देंगे और सारा इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो भी हमारे मसाले हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। आप इस तरह से देख सकते हो ये जो इमली की चटनी का कलर है कितना प्यारा सा है। अब हम ढोकला में आपको दिखा देती हूँ। वो ढक्कन मैंने बदल दिया था क्योंकि उससे हमारी वाष्प निकल रही थी। ये ढोकला अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो ये स्नैक्स खाने में भी बहुत हेल्दी होगा और बनाने में भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये अमूमन हमारे घर में बनाया जाता है, पर मैं आज इसका एक अलग सा वर्जन बना रही हूँ। तो ये बन चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। आप किसी भी नाइफ पे आगे तेल लगा लीजिए और इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर ये बिना चिपके बाहर आ रहा है तो मतलब आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। एक साइड में हमने चटनी को पकाने के लिए रख दिया। आप लगभग इसे 5 मिनट पकाइएगा और ये गाढ़ी होने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी चटनी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप उसमें 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा गाढ़ी चटनी इस स्नैक्स में नहीं चाहिए। वैसे तो हम अमूमन गाढ़ी चटनी बनाते हैं, पर यहाँ पे हमें थोड़ी सी लिक्विड ही रखनी है चटनी को, ताकि हमारा स्नैक्स इस चटनी को पी सके। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। ये गुजरात का मशहूर स्नैक्स है ढोकला, पर हम इसको अपनी एक अलग अंदाज में बना रहे हैं। अगर आपने ये स्नैक्स बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाया तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका बच्चा बिल्कुल भी टिफ़िन वापस नहीं लाएगा और पूरा फिनिश करके आएगा। इस तरह से बच्चों के लिए आप बनाओगे तो हफ्ते में 6 दिन आपके बच्चे आपको बोलेंगे मम्मा वही वाला रेसिपी बना के दो। तो आप देख सकते हो चटनी हमारी प्रिपेयर हो चुकी है और चटनी का कलर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जो इमली थी वो बहुत साफ़ थी। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब आप देखिए हमने इसमें एक बूंद भी तेल का उपयोग नहीं किया और हमारा स्नैक्स कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट रेसिपी है। हमने तो इसे खूब इंजॉय किया है। जब भी आप इसे सर्विंग डिश से निकालना चाहते हैं तो इस तरह से ये बेकिंग ट्रे से आप इस तरह से कॉर्नर में चाकू चला दीजिएगा, ताकि आपका ये जगह छोड़ देगा। अगर जगह छोड़ देता है तब तो अच्छा है, नहीं तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। ये टूटेगा फटेगा बिल्कुल भी नहीं इस तरह से। तो एक ये ट्रिक्स होती है आपको अच्छे से निकालने की। जैसे आप केक बनाते हैं उसी तरह से हमने इस ढोकला को बनाया। तो मैंने इस तरह से उलटने के लिए ये प्लेट रखी है। प्लेट को उल्टा करके आप इसको सीधा कर दीजिएगा, आपका स्नैक्स ऐसे ही निकल के तैयार हो जाएगा। अब आप इसे किस तरह से बनाते हो ये भी मुझे बताइएगा, और आपने ये रेसिपी पहले कभी ट्राई की है तो मुझे बताइएगा। अगर आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और एक अच्छा सा स्नैक्स मिलने वाला है। अब आप देख सकते हो हमारा कितना स्पंजी सा ढोकला बन के तैयार हुआ है, और सिर्फ 1 कटोरी बेसन और 2 चम्मच सूजी से हमारा स्नैक्स बन के तैयार हो गया। और देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। अब मैं यहाँ पे एक धागा ले रही हूँ, इसको इसके सेंटर में सेट कर दूंगी। अमूमन आप चाकू से काटते हैं तो वो कट फट जाता है, क्योंकि हमारा चाकू तो छोटा होता है और ये ढोकला थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से धागे की सहायता से आप काट सकते हो। हमारे यहाँ पे बीकानेर में जब पापड़ का काम होता था तो पापड़ की लोई को कुछ इसी तरह से काटा जाता था। मुझे आज बचपन की याद आई जब मैं इसको काट रही थी, तो ये आराम से हो रहा था। अब आपने देखा होगा जब केक बनाते हैं तो उनके पास एक स्पेशल सा नाइफ होता है, हमारे पास में वो सब नहीं होता है। तो हम इस तरह से ये धागे के उपयोग को करके और इसके 2 बराबर लेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रेशर से मैं इस तरह कर रही हूँ, ताकि हमारा हाथ भी सही से इसके ऊपर रहेगा बैलेंस और धागा भी अच्छे से निकल जाएगा। तो ये हमारा कट गया, आप देख सकते हो धागा पूरा तरह से बाहर निकल गया है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रयोग और ट्रिक्स करके हम अपनी रेसिपीज को अच्छे से बना सकते हैं। अब एकदम बराबर से दोनों पार्ट हो गए और आप देख सकते हो इसके अंदर जो स्पंजी आया है ये कितना अच्छा आया है, और ये लेयर भी हमारी एकदम परफेक्टली बन के तैयार हुई। तो आज की हमारी दूसरी चटनी बना लेते हैं। अब यहाँ इस चटनी को बनाने के लिए आप धनिया और पुदीना का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अभी पुदीना आपके लिए बहुत ठंडा रहेगा, तो मैं आज पुदीना की चटनी बना रही हूँ। आपके पास में धनिया हो तो आप धनिया भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ, थोड़ी सी मैंने यहाँ लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी ही मैंने हल्दी डाली है। आप चम्मच में देख सकते हो, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसको बच्चा खाए तो आप उसको दिक्कत हो, तो आप अमूमन नॉर्मल सी चटनी बनाइएगा। कुछ टेंगी हो, कुछ तीखा हो, कुछ अच्छा हो, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो मैंने यहाँ एक हरी मिर्च डाल दी है। अब ये हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हो इस चटनी को बना के रख लेने से भी हमारे घर में बहुत सारी
चीज़ों में ये काम आ ही जाती है। तो अमूमन हमारे घरों में ये चटनी रहती है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए एक टमाटर डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ देती हूँ, ताकि हमारी चटनी है जो हल्की सी खट्टी हो जाएगी। और नींबू का फ्लेवर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और हमारा जो स्नैक्स होगा उसमें भी नींबू बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ खट्टा होगा, कुछ तीखा होगा, कुछ मीठा होगा, तो स्नैक्स अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। अभी हमारी चटनी को मैं पीस लाई हूँ। चटनी कितनी अच्छी सी बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हो। हमने अपनी एक लेयर को प्लेट में रख दिया है और जो चटनी हमने प्रिपेयर की थी उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब आपको रेसिपी कैसी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से आप कभी बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी गारंटी है अगर आपने इसको बनाया तो आप चाय के साथ में इसे बहुत अच्छे से इंजॉय कर लेंगे। मैंने इस चटनी को पूरा अच्छी तरह से फैला दिया है पूरा, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर कवर हो जाएगा और आपको अलग से कोई पानी बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। अमूमन आप ढोकला बनाते हो तो खट्टा मीठा पानी बनाते हो, पर आज हमने इसे अलग तरीके से बनाया। पूरा इस तरह से दूसरी लेयर को सेट कर दीजिएगा। पूरा एकदम परफेक्ट सा गोल बैलेंस होना चाहिए। आप देख सकते हो ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई नमकीन सा केक बना रहे हो। अब मैंने एक नाइफ लिया है, उसकी सहायता से मैं ये काट रही हूँ। सेंटर से हमें काटना है, जैसे हम इसको आधा पार्ट कर रहे हैं, फिर हमने इसको घुमाकर वापस से सेंटर से काटना है, तो इसके 4 पीस हो जाएंगे। जैसे पिज़्ज़ा काटा जाता है कुछ उसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना परफेक्टली ये कट रहा है और स्पंजी बहुत है और ये हल्का सा सॉफ्ट है, एयरी है, तो ये अच्छे से कट भी जाता है और आपके लिए बहुत इजी भी रहेगा। अब अगर आप पार्टी और फंक्शंस कर रहे हो, घर में छोटी मोटी किटी कर रहे हो, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट सी रेसिपी होगी। अभी ही देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी इसको खा सकते हैं। पर एक छोटा सा प्रयोग जो मैंने इमली की चटनी के साथ में किया है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इमली की चटनी को हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ी चटनी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये एयरी है तो इसके अंदर चटनी चली जाएगी। तो लगभग 4 से 5 चम्मच आप इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दीजिएगा और अच्छे से फैला दीजिएगा। अब ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा हल्की भी होती है और टेस्टी भी लगती है, और यकीन मानिए हमने तो इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। आप भी एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा। और आप देख सकते हो मैं ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ नारियल स्प्रेड कर रही हूँ। नारियल से इसकी लुकिंग भी बहुत अच्छी आएगी और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेसमे सीड डाल रही हूँ। अब सेसमे सीड बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ कैल्शियम भी रिच होता है। तो कुछ छोटे मोटे प्रयोग करके आप ये रेसिपी आप बना सकते हैं। नॉर्मल सा ढोकला आपके लिए कितना अच्छा सा स्नैक्स में परिवर्तित हो गया, आप देख सकते हो। अब इस तरह की रेसिपी होगी तो बच्चे तो मांग मांग के खाने वाले हैं, और रियली में आपके बच्चे हफ्ते में 3 से 4 बार इसे बना के खाने की जिद करेंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हो ये बताइएगा। अब आप इस तरह से सर्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कोई फैंसी सी डिश है, पर हमारा प्लेन सा ढोकला भी ये फैंसी डिश में कन्वर्ट हो गया है। अब प्लेटिंग भी आपके ऊपर मायने रखती है, आप किस तरह से प्लेटिंग करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हल्की सी चटनी और मिर्च के साथ में हमने इसे सर्व किया है। अभी हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो मुझे हाइप कीजिएगा। ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। अब पुदीने के साथ में हमने इसे फाइनल टच दिया, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बड़े होटल में आए हैं और एक डिश हमें दी गई है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो करके, और बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर बचती हो आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।